कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि अब सबकी निगाहें सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई हैं, देव और आर्य पर। शो तुम से तुम तक के नए प्रोमो ने पूरी कहानी में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार देव सिर्फ मिलने नहीं आया, वो सबकी किस्मत जोड़ने आया है। और वही किस्मत अब अनु के घर और आर्य के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक तरफ अनु की मम्मा पापा परेशान, उलझन में और अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। बार बार उन्हें एक ही सवाल परेशान कर रहा है, हमारी बेटी की जिंदगी किस दिशा में जा रही है, उसकी खुशियां कब लौटेंगी। और दूसरी तरफ आर्य की मॉम, जिनके मन में अपने बेटे के लिए अनगिनत सवाल हैं। उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए, और सबसे ज्यादा उन्हें अपने बेटे की किस्मत जाननी है। यहीं पर एंट्री होती है सिद्धि माता की, जो हमेशा की तरह अपनी रहस्यमयी बातों के साथ किसी के जीवन की दिशा पलटने आ जाती हैं। प्रोमो में दिखाया गया है कि सिद्धि माता सबसे पहले पहुंचती हैं आर्य के घर। वहां वो आर्य की मॉम से साफ कहती हैं, तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी जाननी है ना, तो जाओ, वहां जाओ जहां तुम्हें सच मिलेगा। वहां तुम्हें पता चलेगा कि उसके भाग्य में कौन लिखा है, किसके साथ उसकी जिंदगी सुधरेगी और कौन है जो उसके जीवन को बदल देगा। आर्य की मॉम पहले तो हैरान हो जाती हैं, पर सिद्धि माता की बातों में एक अजीब सी सच्चाई छिपी थी, जो उन्हें वहीं नहीं रोक पाई। उधर सिद्धि माता यहीं नहीं रुकतीं, वो सीधी पहुंचती हैं अनु के घर, जहां पुष्पा और गोपाल जी पहले से ही चिंता से भरे बैठे होते हैं। सिद्धि माता उन्हें भी बिल्कुल वही बात कहती हैं, जिस समाधान की तलाश तुम कर रहे हो वो मिल चुका है, बस एक कदम उठाना बाकी है। ये सुनकर अनु के मम्मा पापा अंदर तक हिल जाते हैं। कौन है वो, कहाँ मिलना है, क्या सच में उनकी बेटी की तकलीफ अब खत्म होने वाली है? इन सवालों के साथ दोनों निकल पड़ते हैं उस पूजा स्थल की तरफ, जहां आज एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो दो परिवारों की दिशा बदल देगा। पूजा स्थल पर देव पहले से मौजूद होता है। उसकी मौजूदगी ही माहौल में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा कर देती है, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला हो। जब आर्य की मॉम वहां पहुंचती हैं और देव से अपने बेटे के बारे में पूछती हैं, तो देव बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराता है। वो उनके हाथ में रखी वो खास शॉल लेता है, एक ऐसी शॉल जो आर्य की नियति को दर्शाती है। देव धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और सीधे जाकर अनु के मम्मा पापा के सामने खड़ा हो जाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। माहौल में सन्नाटा फैल जाता है। उस पल में सिर्फ देव की सांसों की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक देव उस शॉल को उठाकर अनु के मम्मा और पापा के हाथों में रख देता है। पूरा हॉल जैसे एक पल को रुक जाता है। आर्य की मां शॉक्ड, अनु के मम्मा पापा निशब्द, और सबकी नजरें देव पर टिक जाती हैं। तभी देव आगे बढ़कर एक और ऐसा काम करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह आर्य की मां का हाथ उठाता है और उसे अनु के मम्मा पापा के हाथों से मिला देता है। देव के शब्द हवा में गूंजते हैं, इनकी जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ये साथ रहकर ही खुश रहेंगे। देव के इस फैसले ने जैसे कहानी का रुख ही बदल दिया। अब दोनों एक परिवारों को इस रिश्ते पर आगे बात करनी है। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या गोपाल जी इस शादी को मंजूर करेंगे? क्या आर्य और अनु की किस्मत सच में एक होने वाली है, या फिर इस रिश्ते से पहले कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आगे की कहानी अब और भी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है असली खेल, रिश्तों का, भावनाओं का और भाग्य का। देव के इस कदम ने वहां मौजूद हर एक इंसान को अंदर तक हिला दिया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी बड़ी सच्चाई इतने सीधे तरीके से सबके सामने रख देगा। आर्य की मॉम अब भी स्तब्ध थीं। उनकी आंखों में सवाल, हैरानी और कहीं न कहीं एक राहत भी थी, जैसे उनके बेटे के भविष्य का जवाब अचानक उन्हें मिल गया हो। लेकिन दूसरी तरफ अनु के मम्मा पापा, खासकर गोपाल जी, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जोड़ी वाकई सही है या फिर कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया। देव ने माहौल को शांत करने के लिए आगे बढ़कर दोनों परिवारों के सामने खड़े होकर कहा, अब जो भी होगा सच के आधार पर होगा, किसी मजबूरी, डर या भ्रम पर नहीं। यह रिश्ता सिर्फ किस्मत का नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों का है।
इन बातों के बाद पूजा का वातावरण और भी गंभीर हो गया। सिद्धि माता दूर खड़ी सब कुछ देख रही थीं, जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि यही होने वाला है, और अब जो आगे होगा वो भी शायद उनकी नियति में लिखा है। धीरे धीरे दोनों परिवार बैठते हैं, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। पहले आर्य की मॉम बोलती हैं, मैंने हमेशा अपने बेटे के लिए बस खुशियां चाही हैं। आज जब मुझे पता चला कि उसकी खुशी, उसकी जीवन साथी, उसकी नियति तो अनु है, तो मेरा दिल कह रहा है कि यह वही रिश्ता है जो हमारे घर का भविष्य बदल देगा। उनकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही थोड़ी घबराहट भी। इसके ठीक बाद पुष्पा जी बोलती हैं, हमने हमेशा अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहा है। अगर वही खुशी उसे आर्य के रूप में मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम इस सबको समझना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला है और हम जल्दी में कोई गलती नहीं करना चाहते। अब नजरें घूमकर सीधे आकर टिकती हैं गोपाल जी पर, क्योंकि फैसला उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो जाती हैं। वो देव की तरफ देखते हैं, फिर आर्य की मॉम की तरफ, और आखिर में सिद्धि माता की तरफ। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे किसी भी ऐसी जगह